खुशबू का नाम लेते ही सभी के जहन में सबसे पहले इत्र नगरी का नाम आता है। कन्नौज में टॉप 5 ऐसे इत्र हैं जिनकी खुशबू देश के साथ विदेश में भी फैली हुई है। पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक उनके जैसी खुशबू कहीं और नहीं मिलती। कन्नौज की पहचान और कन्नौज का मान बढ़ाने में टॉप 5 इत्र देते हैं अहम भूमिका। टॉप 5 में सबसे पहले गुलाब का इत्र, फिर बेला, मिट्टी, मेहंदी और शमामा का इत्र आता है। यह सभी इत्र कन्नौज में बनाए जाते हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी इस इत्र की खुशबू फैली हुई है। बात करें अगर टॉप के 5 इत्रों की, तो मैं समझता हूँ कि कन्नौज के 5 इत्रों में टॉप पे सबसे पहले गुलाब आएगा, फिर बेला आएगा, उसके बाद हमारा मिट्टी का इत्र आएगा, मेहंदी का इत्र आएगा और शमामा इत्र आएगा। वैसे तो इत्र बहुत सारे, बहुत बड़ी बृहद रेंज होती है, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, बहुत बड़ी रेंज लगी हुई है इत्रों की। लेकिन बेसिक 5 इत्रों की बात करेंगे तो मेन ये कन्नौज के ही 5 इत्र होते हैं। इनमें मेन जितने भी आइटम पड़ रहा है वो मोस्टली कहीं ना कहीं कन्नौज से ही जुड़े हुए हैं। जैसे मिट्टी का इत्र है तो कन्नौज की मिट्टी से ही निकल रहा है, बेला, गुलाब और मेहंदी यहीं पैदा हो रहे हैं, और शमामा इत्र विश्व को देने वाला कन्नौज ही है। उसमें हालांकि ज़रूर कुछ जड़ी बूटियाँ हिमालयन हर्ब्स की ज़रूरत होती है, हिमालयन हर्ब्स पड़ती हैं उसमें, लेकिन वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके मिला के बनाने की कला सिर्फ कन्नौज के ही पास है। अब ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल होते हैं, क्योंकि हमारे कन्नौज के इत्र की बात ये है कि जब इनको वर्ल्ड में इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे परखा जाता है तो ये सबसे टॉप पे निकलते हैं। इनकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो इनकी नोट्स होती हैं, जो इनकी टॉप नोट्स होती हैं, जिनके बल पे इनका रेट तय होता है, इनके मानक तय होते हैं, जो यहाँ पर FFDC के अधिकारी लोग हम लोगों के रेट्स तय करते हैं जो चीज़ों के, उनका कारण वही है कि वो सारी चीज़ों में निकल के आता है कि कन्नौज का जो इत्र अपना भारत देश का रहता है वो सबसे महंगे पहुंचते हैं। चाहे वो सैंडलवुड हो, चाहे वो गुलाब का इत्र हो, चाहे वो खस का इत्र हो, चाहे वो बेले का इत्र हो। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों की प्रचुरता है, वहाँ पर अलग अलग इत्र निकलते हैं चीज़ों के, लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो भारत के अपने कन्नौज के बने इत्र ही सबसे ऊपर बैठते हैं। अब रही बात इनके रेट्स की, तो इनके रेट्स सब तय होते हैं हमने कितना फूल डेग में लगाया हुआ है, और जो उसकी टॉप नोट जाती है, जो सबसे जिसको रूह बोलते हैं। अब जैसे वो आपकी 15-16 लाख 20 लाख रुपए से शुरू होती है इस समय गुलाब की, 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक जा रही है इस समय रेंज गुलाब के रूह की, केजी पर केजी रेट्स में जो है। अब ऐसे ही बेला की रूह पे आएंगे तो 7 से 8 लाख रुपए पे है। अब मेहंदी पे आएंगे तो मेहंदी की भी थोड़ी और सस्ती रहती है। शमामा है, शमामा एक कंपाउंडेड आइटम है, तो उसमें क्या है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बनाते हैं, तो किसी चीज़ को कम डाला है तो रेट घट जाते हैं, किसी महंगी चीज़ को ज़्यादा डाला है तो रेट बढ़ जाते हैं। सैंडलवुड का जितना ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है उस हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो रेट्स तो एक ऐसी चीज़ है कि किसी के भी स्थायी नहीं रह सकते, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग रेट्स पर रहते हैं। वही हाल मिट्टी का भी होता है। मिट्टी का इत्र 2000 रुपये किलो भी तैयार हो जाता है और 20,000 रुपये किलो भी तैयार होता है। तो ऐसे करके सब अलग अलग सबकी मात्रा रेट्स होते हैं। लेकिन जो 5 टॉप के इत्र की बात होगी तो बेला, गुलाब, मिट्टी, मेहंदी और उसके बाद शमामा, इन 5 का ही नाम दिया। स्टार्टिंग रेंज 12,000 है अगर नॉर्मल इसमें लेते हैं आप, सेंटेड वाला। अगर नेचुरल लेंगे तो 1.5 लाख पड़ेगा। इसकी सुगंध मिट्टी टाइप में होती है, लाइट सुगंध होती है, ये खाने में आपको फ्री हो जाएगा। ऐसे गुलाब आपका गुलाब की रूह इस टाइम 75 लाख के आसपास होगी, और ये बिल्कुल लाइट सुगंध होती है, उड़ान से बहुत होती है। यही हाल केवड़े का है। केवड़ा आप तो मिठाइयों में खा सकते हैं आप, या शरबत में खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में खा सकते हैं। और शमामा हो गया आपका, ये अरोमा थेरेपी वगैरह में आ जाता है, इससे आपका संतुलन सही रहता है। अब ये ऑर्डर के हिसाब से होता है, जैसे 1 किलो मेल में 10 ग्राम पड़ता हुआ है कॉन्ट्रल कंपाउंड में, मोतिया वगैरह। दुबई हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया। बहुत पुराना कारोबार है, ये बहुत बड़ा कारोबार है। मिनिमम 5,000 रुपये आसपास। सबसे महंगा गुलाब रूह है, मिलेगा आपको, और अरोमा थेरेपी का पड़ता है ये।